तो गाइस आज हम सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे। सिंचाई की आवश्यकताएं क्यों पड़ती हैं, इनके उद्देश्य क्या होते हैं, इनके लाभ क्या है और इनके हानियां क्या होती हैं फसलों के लिए सिंचाई में। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम सिंचाई किसे कहते हैं उसके बारे में जान लें। तो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक मृदा में पर्याप्त नमी बनाए रखने हेतु पौधों को कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया को ही सिंचाई कहते हैं। पौधों को कृत्रिम रूप से जो जल दिया जाता है, मतलब वर्षा के से नहीं, जो हम ट्यूबवेल से देते हैं जल, वो कृत्रिम रूप से जल देने, वो जल जो होते हैं वो कृत्रिम रूप से होते हैं। तो कृत्रिम रूप से हम जो जल देते हैं वही हम उसी को हम सिंचाई कहते हैं। अब सिंचाई की आवश्यकता या सिंचाई के उद्देश्य, तो हमें सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है और इनके उद्देश्य क्या है। तो पहला जो हमारा है वर्षा की कमी। जब वर्षा की कमियां होती हैं तो हम सिंचाई करते हैं। दूसरा जो है जिस समय पर वर्षा का ना होना, जिस समय वर्षा होना चाहिए अगर उस टाइम वर्षा ना हो तो हम अपने फसलों के लिए तब भी सिंचाई करते हैं। और थर्ड जो है खेत की तैयारी हेतु, खेत को तैयार करने के लिए भी हम सिंचाई किया करते हैं। सिंचाई की हमें आवश्यकताएं पड़ती हैं। फोर्थ जो है मूल्यवान फसल उगाने हेतु। फिफ्थ क्या जो है वो निराई गुड़ाई हेतु। जब हम फसलों में कुछ निराई गुड़ाई करते हैं तो उनकी मिट्टी को सही मेंटेन करने के लिए हम सिंचाई करते हैं। 6 नंबर जो हमारा है फसलों को लू तथा पाले के प्रकोप से बचाने हेतु। जब फसल में अधिक तेज ठंड पड़ती है तो जो पाला पड़ते हैं उस पाला से बचने के लिए हम फसल को सिंचाई करते हैं। और जब गर्मियों में लू अधिक तेज चलते हैं तो फसलों को अच्छी तरह रखने के लिए हम तब भी सिंचाई किया करते हैं। 7 नंबर जो है वो लवड़ी भूमि सुधार हेतु। हम सिंचाई के माध्यम से लवड़ी भूमि को भी सुधार सकते हैं। अब चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो सिंचाई के लाभ, एडवांटेज ऑफ इरिगेशन। जो हमारा पहला लाभ है वो वर्षा की कमी या अभाव में फसलें सूखने नहीं पाती हैं। और सेकंड जो है सिंचाई व्यवस्था के लिए आवश्यक निर्माण कार्य तथा उसके रख रखाव से बहुत से लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। थर्ड जो है सिंचाई भूमि में फसल पैदावार अधिक होने के कारण किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सिंचाई जब करते हैं हम भूमि को तो जब अधिक हमें फसल की प्राप्ति होती है तो उससे किसानों को आर्थिक स्थितियों में सुधार होते हैं। फोर्थ नंबर जो हमारा है बढ़ा हुआ खाद्यान्न उत्पादन। सिंचाई के कारण खाद्यान्न समस्या के समाधान में सहायक होता है। फिफ्थ नंबर है खाद्यान्न उत्पादन, मतलब कृषि उत्पादन में वृद्धि होने से सिंचाई के कारण निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, जिससे व्यापार संचालन में सहायता मिलती है। नेक्स्ट जो हमारा है वो मूल्यवान फसलों का लाभदायक उत्पादन पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं होने पर ही किया जाता है। नेक्स्ट नहरी जल कारण उसके आसपास उगे पेड़ मृदा अपरदन, मतलब सोयल इरोजन को कम करते हैं, शरण के लिए छाया देते हैं तथा आय बढ़ाने में सहयोग करते हैं। नेक्स्ट जो है 8वां नंबर नहर के किनारे की सड़कें आसपास के क्षेत्रों के लिए आवागमन के साधन के रूप में काम आती हैं। नेक्स्ट जो है गांव तथा शहरों में जल पूर्ति हेतु नहर नदी जल स्रोत का काम करती हैं। बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं से हम बहुत सस्ती जल विद्युत शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है सिंचाई क्षेत्रों के लोग अधिक सभ्य होते हैं तथा अपने अधिकारियों के प्रति
अधिक जागरूकता होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है सिंचाई की हानियाँ। अब पहले हम लाभ पढ़ चुके, अब इनकी हानियाँ क्या क्या हैं उनके बारे में जानेंगे। सिंचाई क्षेत्रों में लगातार जल रिसाव के कारण जल स्तर ऊपर उठ जाता है तथा जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा है वो रेलवे तथा सड़क परिवहन हेतु नदियां, नहरों तथा बड़े बड़े पुलों के निर्माण की आवश्यकताएं होती हैं। सिंचाई परियोजनाओं विशेषकर नदी घाटी परियोजना पर बहुत अधिक लागत आती है। नहरों, नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्रों में खरपतवारों के बीजों के फैलने की अधिक संभावना रहती है, अतः इन क्षेत्रों में खरपतवारों की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारा है गहरी नहरों एवं नदियों में मनुष्यों तथा पशुओं के डूबने की खतरा रहता है। जब अधिक जल भराव हो जाते हैं तो पशु और मनुष्य को डूबने की खतरा रहती है। नेक्स्ट जो हमारा है सिंचाई क्षेत्रों की जलवायु आर्द्रता होने के कारण मनुष्यों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कभी कभी प्रदूषित जल मलेरिया जैसी बीमारियों के कारण बन जाते हैं। तो ये रहा सिंचाई के बारे में, हम उनके हानि और लाभ तथा उनके आवश्यकताएं और उद्देश्य के बारे में पढ़ें।